ओके बच्चे लोग, चलिए देखिए आज मैं आप लोगों का यूनिट टू का फर्स्ट चैप्टर जो है सैलरी, उसके बारे में रिवीजन दूंगा। और जैसा कि आपको पता है सबसे बड़ा चैप्टर है सैलरी। तो सैलरी का मतलब होता है क्या है, पहले तो जान लो सैलरी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। तो देखो सैलरी में क्या होता है समझो। एक्चुअली क्या होता है सैलरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको बताया गया है कोई भी इंडिविजुअल 5 तरीकों से इनकम कमाता है। या तो वो किसी के यहाँ जाके काम करेगा तो उसको बदले में सैलरी मिलेगा, तो उसको सैलरी कमाएगा, वो उसकी कमाई हो गई। या तो उसके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी होगा, उसको किराए पर दे देगा तो वहां से उसको रेंट मिलेगा, वो उसकी इनकम हो गई। या तो वो कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन करेगा, वहां से कमाएगा, वो उसका प्रॉफिट, उसका इनकम हो गया। या फिर वो कोई ज्वेलरी बेचेगा या फिर जमीन वमीन बेचेगा तो उसको क्या हो गया, वहां से उसका इनकम हो गया। या फिर केबीसी में जाके 5 करोड़ जीत के आ जाएगा और उस 5 करोड़ को ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर देगा, फिक्स डिपॉजिट कर देगा, साल का उसको कम से कम 25 लाख इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और बैठ के क्या कर रहा है, खा रहा है। तो ये भी एक क्या है, अदर सोर्सेज में आ जाता है। किस में आ जाता है। खैर हमारा टॉपिक क्या है बॉस, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी के लिए क्या रूल है, एकदम सिंपल सा रूल है सैलरी के लिए। देखो सैलरी में क्या होता है, दो साइड होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर, एक कौन होता है, एम्प्लॉयर होता है। एक होता है एम्प्लॉयर जो काम देता है। अब एक एम्प्लॉयर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी भी हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट भी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक एम्प्लॉयर। और एक होता है तुम्हारा कौन, एम्प्लॉय होता है। कौन होता है, एक एम्प्लॉय होता है। ठीक है, एक एम्प्लॉय होता है। अब होता क्या है, देखो एम्प्लॉय क्या करता है, अपने जीवन भर, पूरे जीवन एम्प्लॉयर को क्या देता है, सर्विस देता है, अपनी सर्विस देता है। और बदले में एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको उस सर्विस के बदले में जो कुछ भी देता है, या तो उसको पैसा देगा, या फिर उसको कुछ सुविधाएं देगा, कुछ भी देगा, जो कुछ भी देगा, गिफ्ट देगा, सुविधाएं देगा, परक्विजिट देगा, जो कुछ भी देगा उसको हम क्या कहेंगे, नहीं सच। पहले तो रूल है कि इन दोनों के बीच में एक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। जैसे आप कल को मान लो कहीं जाकर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, उनके बीच में क्या होगा, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। अब मान लो तुम कल को जाकर कहीं पे जाके मान लो टीचर का जॉब मिला तुमको, आप टीचर हो, टीचर का जॉब कर रहे हो, तो आपका काम क्या है वहाँ पे, बच्चों को पढ़ाना और हल्की फुल्की कोई एक्टिविटीज़ देख लेना। अब तुम्हारा वहाँ प्रिंसिपल बोलेगा कि भाई ठीक है बच्चों को पढ़ाने के बाद, या वहाँ का मालिक बोलेगा बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है वो पढ़ा रहे हो, चलो क्लर्क का भी काम करो, चलो झाड़ू भी लगा दो, प्यून का भी काम कर लो, चलो फाइल इधर से उधर ले जाओ। ठीक है, जाओ मालिक के घर में जाओ, स्कूल का जो मालिक है उसके घर में जाके पकौड़े तल दो, जाके पकौड़े तल दो। ठीक है, जैसे पिक्चर देखो ना जॉली एलएलबी में अक्षय कुमार जाता है ना, जो जिसके अंडर में काम करता है, क्या नाम रहता है, कुछ रहता है, कोई मुस्लिम रहता है ना, क्या नाम रहता है उसका कुछ, तो उसके क्या बोलते हैं, जाना है भाई साहब के यहाँ पकौड़े तलने चलोगे, बोले नहीं चलना पकौड़े तलने के लिए। तो ये होता है। तो भाई टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जिस काम के लिए आपको रखा गया है आपको वही काम करना है, इससे हट के कोई काम नहीं करना, उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बदले जो कुछ भी देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सैलरी। क्या बोलते हैं, तो उनके बीच में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तभी वो सैलरी कहलाएगा, अदरवाइज सैलरी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कल को नौकरी करना पसंद करोगे या खुद का बिजनेस वगैरह करना पसंद करोगे, बिजनेस करोगे चलो ठीक है, नौकरी वोकरी वाला कोई है, हाँ नौकरी करना पसंद करोगे। तो आप एक ही जगह पर नौकरी करना पसंद करोगे, या जीवन भर एक ही जगह नौकरी करना पसंद करोगे, या हर 2 महीने में मालिक चेंज करना पसंद करोगे। एक ही जगह भाई सिक्योरिटी चाहिए, इसी के लिए आप गवर्नमेंट को चुनते हो। गवर्नमेंट जॉब करना पसंद करोगे, प्राइवेट जॉब पसंद करोगे, हाँ गवर्नमेंट जॉब करना पसंद करोगे। तो मतलब आपका जो चॉइस होता है वो क्या होता है, यही आपका चॉइस होता है ना। मतलब कि मेरा मालिक जो होना चाहिए अकेला होना चाहिए। तो देखो जनरली और होता भी यही है कि एम्प्लॉय अपना पूरा जीवन, सुनना, एक एम्प्लॉय अपना पूरा जीवन किसको दे देता है, अपने मालिक को। अब कहीं भी जैसे आप काम करोगे, मान लो 25 साल की एज में आप जॉब लगे, कहीं पर जाके नौकरी लग गए, सोचो 25 साल से लेकर पूरा 60 साल की उम्र तक, मतलब तकरीबन अपने लाइफ का 35 साल, मतलब अपने पूरा लाइफ एक मालिक के लिए आपने क्या कर दिया, दे दिया। कई के पापा यहाँ पर रेलवे में होंगे, तो पूरा लाइफ देखो ना, अपना पूरा लाइफ उनका जीवन क्या रहा, एक अपना वो बड़े हुए, मतलब पढ़े जो भी था, स्कूल लाइफ जिए, कॉलेज लाइफ जिए, और वो नौकरी पा गया, पूरा जीवन भर रेलवे में है। देखो 60 साल की उम्र तक रेलवे में होंगे, फिर उनको पेंशन मिलेगा। तो ये रेलवे देखो पूरा जीवन अपना दे दिए कि नहीं दे दिए। अब जब इंसान पूरा जीवन अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है, तो एम्प्लॉय के जीवन में उतार चढ़ाव आता है कि नहीं होता है। अगर एम्प्लॉय खुश है तो फायदा किसका, एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉय अगर दुखी तो नुकसान किसका, एम्प्लॉयर का नुकसान हो जाएगा। तो कई बार देखो जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, और मोस्टली उतार चढ़ाव जो आते हैं वो पैसे की वजह से ही होते हैं। घर में किसी की तबीयत खराब है भाई,
ठीक है, घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, ठीक है, बच्चे ठीक से खा पी नहीं रहे हैं, स्टाफ टेंशन में है, तो भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो बोले भाई ये प्रॉब्लम, बोले भाई बच्चों का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ तुम्हारा कोई तकलीफ है, खाने पीने का समस्या है या रहने का समस्या है या मेडिकल का समस्या है, इलाज कराने का समस्या, तो हम इसको क्या कर देते, पूरा कर देते, लो पैसा रख लो, या चलो ये लो घर के लिए आप घर की चाबी जाओ फलाने घर में जाकर रहना चालू कर दो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या करता है, उसको एक सिक्योरिटी बेनिफिट्स देता है एक एम्प्लॉयर, और उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो दे रहा है कि नहीं दे रहा उसको भी कुछ वैल्यूज, तो इसको हम बोलते हैं सैलरी। तो मतलब देखो एक एम्प्लॉयर क्या करता है, एक एम्प्लॉय को कभी भी सैलरी की बात आएगी तुरंत आपके दिमाग में ना कुछ माइंड में क्लिक करेगा कि सैलरी का मतलब होता क्या है, तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी। पहला क्या होता है, बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि जो आपका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ग्रेड पे सुने हो ना, वो बेसिक सैलरी है, उसको बदल नहीं सकते, वो तो दिन मिलेगा। प्लस अलावेंसेज, अलावेंसेज का मतलब होता है कैश बेनिफिट्स, कैश के रूप में। जब एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉय को सुविधा नहीं दे पाता है तो बदले में क्या देता है, कैश दे देता है और अपना बरी हो जाता है, उसको बोलते हैं अलावेंसेज। जैसे मान लो अब आप जैसे मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक, तो तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो तबीयत खराब हुआ, बोले सर तबीयत खराब हुआ क्या करूँ, हॉस्पिटल दो ना, इलाज कराना है, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ। मैं बोले भैया मेरे को क्या पता, मेरे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सर कुछ सुविधा ही नहीं दिया आपने, तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई सुविधा ही नहीं दिया आपने, तो फिर आप क्या बोलोगे कि ठीक है, मैं बोलूँगा एक काम करो, हर महीने मेरे से तुम 2000 रुपये मेडिकल अलावेंस रख लेना, तबीयत खराब होगा मेरे को परेशान मत करना, कहीं भी जाके इलाज करा लेना। अब तुम बीमार पड़ो, अब 2000 तुम बनाओ या बचाओ तुम्हारा मैटर है, स्वस्थ रह के 2000 को बचा लो या फिर 2000 को डॉक्टरी को खर्चा कर दो, वो आपकी मर्जी है। अलावेंस मतलब जब कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर जब कोई सुविधाएं नहीं दे पा रहा तो बदले में क्या दे देता है, कैश दे देता है। इसके अलावा परक्यूसिट्स, परक्यूसिट्स का मतलब क्या होता है, फैसिलिटीज। अब सुविधाएं दे रहा है सीधा, परक्यूसिट्स, परक्यूसिट्स, परक्यूसिट्स का मतलब क्या हो गया, सुविधाएं हो गया, मतलब कि आपको फैसिलिटी दे रहा है, घर की फैसिलिटी दे रहा है, फोन की फैसिलिटी दे रहा है, नौकर की फैसिलिटी दे रहा है, तो ये सब क्या है, फैसिलिटीज है, ठीक है, फोन की फैसिलिटीज वगैरह वगैरह फैसिलिटीज है। एंड लास्ट होता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी की जगह किसी प्रकार का प्रॉफिट पहुंचा देना। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्पेंसेशन दे दिए, ठीक है, या मान लीजिए हमने बोला कि भाई ये टेबल है, फर्नीचर है भाई, और जैसे मान लो हम कार के शोरूम में आप काम करते हो, तो मालिक क्या करता है भाई, बाकी लोग को कार 3 लाख में बेचता है, आप अपने एम्प्लॉय हो तो आपको 2.5 लाख में बेच दिया, फायदा पहुंचाया ना 50,000 का, इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा कोई फायदा मिल गया, या मान लो आपको काम से निकालने वाला है या आपका सैलरी कम करने वाला है, बोला है देखो भाई आप सैलरी से 20,000 पर मंथ में काम करते हो, एम्प्लॉयर बोला कि अब से ना 18,000 पर मंथ में काम करना। आप बोले क्या तमाशा है, बढ़ना चाहिए, आप तो घटा रहे हो, लेना 2 लाख रुपए रख, कितने में काम करना, 18, मान जाओगे, मान गए, 2 लाख रुपए रखे और काम करना चालू, 2 लाख मिला ना एक्स्ट्रा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, सैलरी में आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को कि नहीं, ठीक है। खैर तो ये सैलरी का मतलब होता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो देख लो सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, याद रख सकते हैं, सेक्शन कई बार पूछ देता है 1 + 5 4 इज इक्वल टू 5, 5 हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 14A क्या बोलता है, एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स देन रिलेटेड एक्सपेंडिचर और नॉट डिडक्टेबल, मतलब बोल रहा है कि जैसे मान लो कोई इनकम टैक्सेबल होता है, जैसे मान लो कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, आपने देखा होगा पढ़ते पढ़ते कि कोई भी इनकम अगर आप कमाओगे तो उस इनकम पे खर्चे का छूट मिलता है, जनरली हमने देखा है, लेकिन कोई इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो उसके खर्चे का छूट मिलेगा क्या, नहीं। जैसे एग्रीकल्चर पढ़ते थे तो एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट होता था, तो एग्रीकल्चर के जो एग्जेम्प्ट है उसमें टैक्स दे रहे हो क्या, तो उसके खर्चे का छूट नहीं मिलेगा, उसी खर्चे का छूट मिलेगा जिसको जो टैक्सेबल हो रहा है, समझ गया आ गया, जो इनकम टैक्सेबल होगा उसी खर्चे का छूट आपको मिलेगा। डिडक्शन वगैरह को मारो गोली, फिलहाल अब आगे बढ़ो। देखो सबसे पहला अभी आगे क्या क्या है, ये सब कोई काम का नहीं, सीधा सैलरी पे मान कर ध्यान देते हैं, कभी भी याद रखना सैलरी। तो देखो तो यही सब जो मैंने बताया वही सब चीज़ है सैलरी का मतलब, ओके। देखो अभी इसमें क्या है, हाँ सैलरी में क्या क्या आता है, देखो कभी भी याद रखना सैलरी का मतलब क्या है, कैसे सैलरी कंप्यूट करोगे, कंप्यूट करने का तरीका क्या है, पहले लिखना बेसिक सैलरी जो टैक्सेबल होता है, फिर प्लस करोगे अलावेंसेस, कौन से अलावेंसेस, जो टैक्सेबल पार्ट है। यार आप लोग सैलरी निकालने नहीं बैठे हो, आप लोग इनकम टैक्स निकालने बैठे हो, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉयर आपको मतलब किससे है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, वो टैक्सेबल है कि नहीं उससे मतलब है, अगर वो टैक्सेबल है तो ऐड करो, टैक्सेबल नहीं है तो उसको किनारे करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो आपसे मतलब है।
तो अलावेंसेस को ऐड कर देना, टैक्सेबल पार्ट को, परक्विसिट्स को ऐड कर देना। बोनस, फीस, कमीशन, ये क्या होता है, टैक्सेबल होता है, ऐड करना। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा कुछ चीजें बेनिफिट मिलेंगी उसको ऐड करना, और अदर चीजों को ऐड कर देना, और उसमें से लास्ट में डिडक्शन घटा देते हैं अपन, तो आंसर आपका आ जाता है। क्लियर है, आपका आंसर आ जाता है। ओके, चलिए देखिए, तो चलो बारी बारी अपने, हाँ देखो अभी पहला क्लियर हो गया ना क्या क्या टैक्सेबल होता है। बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगा, बोनस, फीस, कमीशन टैक्सेबल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात? ठीक, अब चलो बात करते हैं और क्या क्या टैक्सेबल होगा। तो पहले बात आता है बेटा अलावेंसेस। अलावेंसेस का मतलब क्या होता है, कैश बेनिफिट्स, मंथली बेसिस पे दिया जाता है। जब एम्प्लॉयर किसी को सुविधा नहीं दे पाता तो बदले में क्या देता है, कैश बेनिफिट देता है, और मंथली बेसिस पे देता है, हर महीने देता है। इसको बोलते हैं अलावेंसेस। अभी एम्प्लॉयर की मर्जी के ऊपर है, देना है दे, नहीं देना है तो नहीं दे भाई, नहीं देगा क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो देखो क्या क्या होता है। तो बेटा हमको मतलब किससे है कि क्या टैक्सेबल है क्या टैक्सेबल नहीं है। तो देखो 3 प्रकार का होता है। पहला फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस, दूसरा पार्शली टैक्सेबल अलावेंस, तीसरा, तो पहला फुली टैक्सेबल 100% टैक्सेबल। अगर ऐसे अलावेंस है तो 100% टैक्सेबल होते हैं। तो कौन कौन से अलावेंस है, तो पहला देखो क्या अलावेंस है, डियरनेस अलावेंस। क्या होता है, डियरनेस अलावेंस। सबसे पहला होता है डियरनेस अलावेंस। डियरनेस मतलब महंगाई भत्ता। क्या होता है, अच्छा याद रखना ये 2 प्रकार का होता है डियरनेस अलावेंस। एक होता है डियरनेस पे, क्या होता है, एक डियरनेस पे होता है, और एक होता है तुम्हारा डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलेगा। देखो मैंने बोला ना, देखो डियरनेस पे लिखा है ना, समझ जाना कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। पे लिखा, पे मतलब सैलरी, ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट में लगा था ना, काम पे लगा था ना, तो बिल्कुल उसको एकदम एम्प्लॉयमेंट में टर्म्स में था कि भैया इतना डियरनेस अलावेंस मिलेगा। देखो यार महंगाई बढ़ती ना, क्या होता है, देखो अगर मान लो महंगाई बढ़ेगी तो राशन वाला अपने राशन क्रेडिट बढ़ा देगा, ठीक है, प्रोफेशनल वाला अपना फीस बढ़ा देगा, डॉक्टर अपना फीस बढ़ा देगा, लॉयर अपना फीस बढ़ा देगा, सब फीस बढ़ा देंगे। सैलरी वाला ऐसा बोलता है क्या जाके कोई स्टाफ कि भैया देखो पिछले महीने मेरे को 50,000 सैलरी मिलता था, महंगाई बढ़ गई, अब मैं 52,000 में काम करूंगा? उनको ये अधिकार, तो महंगाई सबके लिए बढ़ती है, मतलब सबके लिए महंगाई का तोड़ है, लेकिन इंप्लॉय के लिए महंगाई का तोड़ नहीं रहता है। समझ में आ गया? तो बदले में उसको क्या मिलता है, डियरनेस अलावेंस, डीए मिलता है कि भाई महंगाई से लड़ने के लिए चलो तुम हर महीने एक्स्ट्रा पैसा रख लो, हर महीने तुम 5,000 रख लो, 10,000 रख लो, इसको बोलते हैं डियरनेस पे या डियरनेस अलावेंस। तो डियरनेस अलावेंस बोला, समझ जाना वो अंडर द टर्म्स ऑफ क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर खाली डियरनेस अलावेंस बोला है तो समझ जाना कि वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयर ऐसे ही दे रहा है, एम्प्लॉयर की दरिया दिली है कि वो उसको क्या कर रहा है, आपको दे रहा है, कल को नहीं भी देगा तो कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो अगर डियरनेस अलावेंस लिखा है तो अगर वहां पर लिख दिया है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ गिवन, अगर क्वेश्चन में लिख के दिया है कि भाई ये डियरनेस अलावेंस अंडर द टर्म्स ऑफ क्या है, तो उसको अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानना, अदरवाइज मत मानना। लेकिन डियरनेस पे दिया है तो क्या करोगे, मानोगे ही मानोगे। क्या करोगे, मानोगे ही मानोगे। ठीक, तो देखो चलो क्लियर हुआ यहाँ तक बातें आप लोगों को। अगला आता है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस। देखो शहरों में रहना ज्यादा महंगा है कि गाँव, छोटे शहर में रहना ज्यादा महंगा है? छोटे शहर में रहना ज्यादा महंगा होता है, बड़े शहर में महंगा होता है भाई रहना। तो बदले में देखो कभी गौर करना, ग्रुप डी के एम्प्लॉय को छोटे शहर में रहेगा ना, उसको सैलरी कम मिलेगी, बड़े शहर मुंबई में रहेगा उसकी सैलरी ज्यादा रहेगी। किसकी वजह से, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस। सिटी शहर में रह रहे हो भाई, तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, चलो सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस रखो, क्योंकि वहाँ घर भी किराए का बहुत महंगा मिलेगा। छोटे शहर में जाओगे 1500, 2000, 5000 में आपको महीना किराया मिल जाएगा घर। बड़े शहर में जाओगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में जाओगे 50-50 हज़ार रुपये में किराए में घर मिलेगा आपको। आई बात समझ में? ये एक दिक्कत है। फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस, भाई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है, बदले में क्या बोल रहा है, मेडिकल अलावेंस दे रहा है। तबीयत खराब हो, जाके कहीं भी क्या कर लेना, इलाज करा लेना, हर महीने तो मेडिकल अलावेंस रख, टैक्सेबल होता है। टिफिन अलावेंस, टिफिन अलावेंस मतलब काम करने आ रहे हो भाई, टिफिन लेके नहीं आ पा रहे हो, खाना की खरीद के खाना पड़ रहा है, तो क्या ले लो भाई, अपने घर से आते हो, सुबह 6 बजे निकलते हो, बोले बीवी टिफिन नहीं बना के देती भाई, 10 बजे यहाँ पहुँचते हो काम करने के लिए, मान लो अपने ऑफिस में, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, भाई बेचारा भूखे पेट काम कर रहा है या जाके होटल में खा रहा, मजा नहीं आ रहा ना, ठीक भाई तू एक काम कर, मेरे से हर महीने तू टिफिन अलावेंस ले ले, भूख उक लगे तो खा लेना, ठीक, आप अच्छे से काम करना, ठीक है, टिफिन अलावेंस। सर्वेंट अलावेंस, नौकर का भत्ता, कैसा भत्ता, कभी देखना IAS ऑफिसर लोग होते हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जो ग्रुप A के ऑफिसर्स होते हैं, उनको नौकर की फैसिलिटी मिलती है। आपके घर मिली है? नहीं मिली है, ठीक है। अगर ग्रुप A के ऑफिसर रहोगे तो आपको नौकर की फैसिलिटी मिलती है। अब कई बार नौकर की फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं तो खुद रखना पड़ता है नौकर, तो मालिक क्या बोलता है, अच्छा ठीक है भाई मैं सर्वेंट को दे नहीं पा रहा हूँ, एक काम कर तू सर्वेंट अलावेंस रख ले, तू सर्वेंट रख ले अपने पास, और उसको हर महीने क्या दे देता है, सर्वेंट अलावेंस दे देता है। समझ में आ गया? ओके, टैक्सेबल होता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस, जैसे आप डॉक्टर हो, एक हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हो,
ठीक है। तो आपको डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम अपना प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे, मुझे नुकसान हो रहा है, तो ले भाई तू नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस रख ले, टैक्सेबल होता है। समझ में आ गया क्या होता है, टैक्सेबल। वार्डन अलावेंस, वार्डन और प्रॉक्टर, वार्डन और प्रॉक्टर। जनरली स्कूल का नाम सुने ना, हॉस्टल का नाम सुने ना, हॉस्टल। हॉस्टल में क्या होता है, देखो जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कई बच्चे अपने घर चले जाते हैं, कई टीचर्स अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ एक आध टीचर होते हैं जो अपने घर नहीं जाते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर नहीं जाते हैं, वहीं हॉस्टल में रहते हैं, स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं। तो भाई स्कूल के हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं तो उनके देख रेख के लिए टीचर ही क्या करता है, वहाँ पे रहता है, तो उसको बोलते हैं वार्डन। क्या बोलते हैं, तो टीचर का काम कर रहा है दिन में और रात के क्या काम कर रहा है, वार्डन का काम कर रहा है, तो उसको बदले में वार्डन अलावेंस मिलता है। समझ में आ गया, टैक्सेबल होता है। और प्रॉक्टर किसके लिए होता है, कॉलेज के हॉस्टल के लिए होता है। प्रॉक्टर किसके लिए, फिर कॉलेज के वार्डन के लिए है। समझ में आ गया, प्रॉक्टर अलावेंस। डेप्यूटेशन अलावेंस, कई ऐसे जॉब होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्यूटेशन होता है, आज यहाँ हो फिर 2 महीने बाद ट्रांसफर हो गया, कहीं और गए, कहीं और गए, कहीं और गए, खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भाई इसके लिए बदले में तुमको क्या मिलेगा, डेप्यूटेशन अलावेंस मिलेगा, टैक्सेबल होता है। ओवर टाइम अलावेंस, क्या होता है, ओवर टाइम, ज़्यादा काम करना, 10 घंटे काम करना है, आप 12 घंटे काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, बदले में क्या मिल रहा है, ओवर टाइम अलावेंस, ओटी मिलता है, ओटी सुने होगे ओटी का नाम, ठीक, ओके। फैमिली अलावेंस, क्या है, फैमिली अलावेंस, कई बार क्या होता है फैमिली बहुत बड़ी होती है तो उसके बदले में क्या मिलता है, फैमिली अलावेंस मिलता है कि भाई तुम्हारी फैमिली है, तुमको ज़्यादा खर्चा, लो भाई फैमिली अलावेंस रख लो, ठीक है। प्रोजेक्ट अलावेंस, कई अलावेंस, प्रोजेक्ट अलावेंस ऐसा होता है, अब जैसे मान लो आप सिविल इंजीनियर हो, बांध बनाना है, कहाँ बनाओगे बांध, घर में या अपने ऑफिस में, कहाँ बनाओगे, उस जगह पे जाके बनाओगे, नदी वदी होगा वहाँ पे जाके बनाओगे। अब वो शहर से कितना दूर होता है, आपके घर से कई किलोमीटर दूर होगा, हो सकता है 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर हो, तो उस जगह पे जाके जंगल झाड़ी में रह के आप काम कर रहे हो, अपने परिवार से दूर, दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है, क्या मिलेगा बदले में, प्रोजेक्ट अलावेंस, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट अलावेंस। मैरिज अलावेंस, क्या है, मैरिज अलावेंस, शादी, मैरिज अलावेंस, जनरली कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिसमें शादी नहीं करना होता है, ठीक है, तो उसमें मैरिज अलावेंस मिलता है, क्या मिलता है, टैक्सेबल होता है मैरिज अलावेंस। डिनर अलावेंस, रात्रि भोजन, मान लीजिए नाइट ड्यूटी करते हो भाई, तो बदले में क्या दे रहे हैं, रात्रि का खाना नहीं खा पा रहे हो, तो बदले में क्या दे दिए, डिनर अलावेंस, टैक्सेबल होता है। हेल्थ अलावेंस, हेल्थ अलावेंस, अब बाउंसर है भाई, जैसे जॉब है हेल्थ, कुछ काम के लिए हेल्थ होना है, अब कोई बाउंसर तब रहेगा, बाउंसर का जॉब उसको तब मिलेगा जब वो बॉडी बिल्डर रहेगा। अब 15,000 बेचारा सैलरी पा रहा है, अब पूरा तो बेचारा खर्चा होगा, शरीर पे क्या ध्यान दे रहा है बेचारा, तो बदले में क्या देंगे उसको, हेल्थ अलावेंस देखेंगे, अपने हेल्थ वेल्थ का ध्यान रख, जिम ज्वाइन कर, कुछ खा पी और तंदुरुस्त रहे, तब तो तू जॉब कर पाएगा, अदरवाइज जॉब कहाँ कर पाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रूरल अलावेंस, शहरों में ज़्यादा रहना कठिन है कि गाँव में रहना ज़्यादा कठिन है, गाँव में सस्ता है जरूर रहना, लेकिन कठिन भी तो है, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ तो फिर 20-25 किलोमीटर शहर की ओर भागो, है कि नहीं। बच्चों के लिए स्कूल नहीं रहेगा अच्छा, तो फिर बच्चों को स्कूल भेजो तो अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है गांव के लोगों को, हल्का सा थोड़ा बहुत सामान भी खरीदना है तो उनको शहर आना पड़ता है, ये भी होता है कई बार, ठीक, तो इसको रूरल अलावेंस मिलेगा, क्या मिलेगा उसको बदले में, रूरल मतलब ग्रामीण भत्ता। टेलीफोन अलावेंस, क्या होता है, टेलीफोन, भाई टेलीफोन की सुविधा नहीं दे पा रही है, लो भाई अलावेंस रख लो, हर महीने टेलीफोन लगवा लो, जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हूँ, अब पुराने जमाने की बात है ये भाई, आजकल तो फोन है, खट से फोन लगा के बोलते चलो आओ काम पे, ये काम है, अब उस समय क्या था, टेलीफोन, अब उस समय क्या था, मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हो, पुराने 20-30 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं बोल रहा हूँ फोन लगा रहा हूँ यार, कुछ इसको बताना है, ये काम देना है, ये वो क्या काम करना है, कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो मैं बोलूँगा तेरे घर में टेलीफोन ऑन नहीं है क्या, तो बोलोगे नहीं है सर, तो लगाओ, सर बिल कहाँ से आएगा, आप ही लगवा दो, यार मैं तो नहीं लगा पा रहा हूँ, अच्छा ले तू लगवा ले, टेलीफोन अलावेंस ले ले हर महीने, बिल देख लेना इसमें, ठीक है, टेलीफोन अलावेंस, कौन सा अलावेंस, टेलीफोन अलावेंस। हॉलीडे अलावेंस, छुट्टी का अलावेंस, कैसा अलावेंस, जाओ थोड़ा घूम घाम के आ जाओ, माइंड फ्रेश करके आ जाओ, 15-20 दिन, 1 महीना, बदले में क्या मिलेगा, हॉलीडे अलावेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, टैक्सेबल होता है। स्पेशल क्वालिफिकेशन अलावेंस, स्पेशल, अभी रेलवे का जॉब निकला है ग्रुप डी का, कौन कौन फॉर्म भरेगा, ग्रुप डी का फॉर्म, अभी तुम लोग तो बोलोगे ही बेटा, चलो मेरे बच्चे तो बड़े अच्छे, लेकिन ठीक है समझदार हो गए, इतना तो है। ग्रुप डी का फॉर्म निकलता है, तो देखो आप हो एमकॉम और ग्रुप डी का जॉब कर रहे हो, ग्रुप डी में रिक्वायरमेंट क्या मांगता है, 10वीं तक का, 10वीं या 12वीं मांगता है, तो मान लो 12वीं मांगा, आप हो एमकॉम, ठीक, मान लो आपका जॉब लग भी गया, तो आप एमकॉम के होकर कौन सा जॉब कर रहे हो, ग्रुप डी का जॉब कर रहे हो, 12वीं क्वालिफिकेशन का जॉब कर रहे हो, तो भाई मालिक क्या बोलता है, अरे बाप रे इतना बड़ा आदमी, भैया भगवान स्वरूप आदमी, आप इतने बड़े आदमी, आप पीजी किए हुए हो और मेरे यहाँ आप काम कर रहे हो, यार मेरे लिए गर्व की बात है,
तो बोले आपके लिए तो गर्व की बात है भैया, मेरे लिए तो हालत खराब की बात है ना, मेरा तो इज्जत जा रहा है ना। तो लो पैसा रखोगे क्या? हाँ पैसे सब इज्जत सब बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, तुम क्या रख लो, हर महीने तुम स्पेशल क्वालिफिकेशन अलावेंस रख लो। रेलवे में मिलता है स्पेशल क्वालिफिकेशन अलावेंस, मिलता है, फॉर्म भर के देना पड़ता है, मिलता है। ठीक है, डॉग अलावेंस, कुत्ता अलावेंस। डॉग अलावेंस कभी देखोगे, अभी परेड में जा गए हो तुम लोग, 26 जनवरी की परेड देखोगे इंस्टीट्यूट में, कुत्ते लोग परेड करते हैं, तो उस कुत्ता उन लोग का रैंक होता है, वो इंस्पेक्टर का रैंक होता है, उन लोग का डीआईजी डीजी डीएसपी का रैंक होता है, उन लोग को बकायदा सैलरी मिलता है। अब वो कुत्ता को संभालने के लिए किसको देते हैं? उन्हीं के स्टाफ में कोई आदमी रखता है, वहाँ के स्टाफ को, कुत्ते को मेंटेन करता है। तो उसका खर्चा, सरकारी कुत्ता है बट खर्चा कौन मेंटेन कर रहा है? स्टाफ ही। तो स्टाफ को बदले में क्या देंगे? डॉग अलावेंस। क्या देंगे? डॉग अलावेंस। ठीक, ओके। स्पेशल अलावेंस, अगला क्या है? स्पेशल अलावेंस कुछ स्पेशल कार्य के लिए मिलता है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, कुछ कठोर काम कर रहे हो, कोई मुश्किल वाला काम कर रहे हो, तो स्पेशल अलावेंस मिल रहा है, टैक्सेबल होगा। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? तो ये वो अलावेंस है जो पूरी तरीके से टैक्सेबल होते हैं। कोई दिक्कत है? देखो मैंने डियरनेस पे डियरनेस अलावेंस के बारे में बोला था, लिख दिया गया है। कोई दिक्कत? चलो अगला होता है बच्चों पार्शली टैक्सेबल अलावेंस। पार्शली टैक्सेबल अलावेंस मतलब ऐसा अलावेंस जो फुली टैक्सेबल नहीं है, इसका कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा, कुछ पार्ट टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे मान लो आपको 10,000 मिला कोई अलावेंस, जैसे हाउस रेंट अलावेंस मिला 10,000, तो उसमें से 6,000 टैक्स फ्री है, टैक्सेबल कितना हुआ? तो ये 4,000 टैक्सेबल, इसको बोलते हैं पार्शली। कुछ पार्ट टैक्सेबल है, कुछ पार्ट टैक्सेबल नहीं है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या आता है? हाउस रेंट अलावेंस। तो हाउस रेंट अलावेंस कैसे निकालोगे? विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट, विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट, विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट। तो क्या क्या लेस हो गया इसमें? देखो तो क्या हो गया, देखो पहला विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट। नंबर 1 हाउस रेंट अलावेंस, जो एक्चुअल में हाउस रेंट अलावेंस मिला वो ले लेना। नंबर 2 रेंट, अच्छा कैसे निकालोगे सुनो इसको पहले ध्यान से। हाउस रेंट अलावेंस जो मिला पूरे साल भर का उसको लिख लेना बाहर में। ठीक, अब उसमें एग्जेम्प्ट कितना होगा? विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट, जितना ये तीनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। पहला इसमें लिखना हाउस रेंट अलावेंस, जो एक्चुअल में हाउस रेंट नहीं अलावेंस मिला है उसको लिख लेना। ठीक, उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना तुम हर महीने रेंट पे कर रहा है ना एम्प्लॉई, वो ले लेना, और सैलरी का 10% निकाल लेना, दोनों में डिफरेंस निकाल लेना, घटा लेना उसको। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, वो अमाउंट को लिख लेना। एंड देन फिर 40 या फिर 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का 40% या 50% ले लेना। बोलोगे सर कब 40% कब 50%? तो देखो अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रह रहे हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अगर ऐसे शहर में रह रहे हो तो 40% ऑफ सैलरी, और अदर सिटीज में रह रहे हो तो फिर कितना? 40% ऑफ सैलरी। 50% मेट्रो सिटीज के केस में और 40% नॉर्मल सिटीज के केस में। आगे लिखा है सैलरी, बेसिक सैलरी। तो हाँ, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे सैलरी का मतलब ये होगा, क्या होगा भाई सैलरी का मतलब? पहला बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे या फिर डियरनेस अलावेंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल्स। 3 चीज बेसिक, मतलब इसमें वो चीजें आएंगी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आती है। और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आती है? बेसिक सैलरी, डियरनेस पे या फिर डियरनेस अलावेंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला। अगर वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा तो नहीं लोगे। एंड प्लस कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स जो होता है ना, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है कमीशन ऑन सेल्स। जैसे आप मार्केटिंग का काम करोगे ना, तो आप जितना सेल्स करोगे उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा, तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर मान लो आप किसी ऐसे घर में रह रहे हो जिसके लिए आपको किराया देने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो खुद के घर में रह रहे होगे या किसी रिश्तेदार के घर में रह रहे होगे जिसके लिए आपको किराया देने की जरूरत, और फिर भी हाउस रेंट पा रहे हो, तो फिर हाउस रेंट का कोई छूट नहीं मिलेगा भैया, पूरा हाउस रेंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा हाउस रेंट अलावेंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला है एंटरटेनमेंट अलावेंस। क्या है? क्या होता है एंटरटेनमेंट अलावेंस? जैसे मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप मेरे क्या हो? एम्प्लॉय हो। ठीक, अब हमारा कोई क्लाइंट अमेरिका से आ रहा है, अमेरिका से हमारा क्लाइंट आ रहा है, बड़ा ऑर्डर देने वाला है, तो आएगा, ठीक है, तो आएगा तो मैं क्या बोलूँगा? मैं आदित्य को अपॉइंट कर दूंगा, बोलूँगा देखो भाई वो आ रहा है, उसको क्या करो? एंटरटेन करो। मतलब उसको जाके एयरपोर्ट से रिसीव करो, उसको होटल में लेके जाओ, उसको ठहराओ, उसका खर्चा वर्चा उठाओ, फिर उसको लाओ, फिर 2-4 दिन घुमाओ, उसके बाद फिर उसको एयरपोर्ट छोड़ के बाय बाय करके आओ, खुश रखो उसको। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट अलावेंस बदले में क्या देंगे? किसको देंगे? आदित्य को देंगे। तो ये एंटरटेनमेंट अलावेंस होता है। तो ये ऐसा क्या होता है मालूम? कई बार एक बंदे का, एक स्टाफ का काम ही होता है एंटरटेनमेंट का। जो भी क्लाइंट आएगा उसको डील करने का काम क्या होता है? कि एम्प्लॉय का होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटरटेनमेंट अलावेंस। क्या बोलेंगे? एंटर। तो देखो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, तो उसको एग्जेम्पशन मिलता है, और अगर किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को अगर एंटरटेनमेंट अलावेंस मिल रहा है तो कोई छूट नहीं मिलेगा, पूरा टैक्सेबल है, पूरा। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो किस केस में छूट मिलेगा उसको? विच एवर इज लेस। नंबर 1 एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलावेंस,
नंबर 2 20% ऑफ सैलरी, और नंबर 3 मैक्सिमम 5,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तीनों में जो कम होगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा, ये सॉरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, ये सब स्पेशल अलाउंस है। कोई दिक्कत है? अब देखो बच्चों, अब स्पेशल अलाउंस दो प्रकार की कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होती है। कैटेगरी 1 होती है और कैटेगरी क्या होती है? दो कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होते हैं। सबसे पहला कैटेगरी 1 में एक्सपेंसेस फॉर सर्विस विच एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय पर्सनली, मतलब ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉय करता तो अपने ऊपर है लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। जैसे कि कल को आप पुलिस बन जाते हो तो आपको क्या पहनना पड़ेगा? यूनिफॉर्म। तो कर तो अपने ऊपर रहे हो खर्चा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, कैटेगरी ए में आता है। तो इस प्रकार के जो अलावेंस है, जैसे ट्रैवलिंग अलावेंस, डेली अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, एकेडमिक अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, 6 अलावेंसेज है। ऐसा करते अपने ऊपर खर्चा हो लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशन से जुड़ा है। तो बेटा ये कितना एग्जेम्प्ट होता है? जितना एक्चुअल में खर्चा करे रहोगे ना उतना एग्जेम्प्ट होगा, जितना एक्चुअल में खर्चा करे रहोगे उतना एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। और अगर क्वेश्चन में एक्चुअल एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ये मानना कि जितना मिला है उतना खर्च कर दिए हैं, पूरा क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। पूरा क्या होता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? और दूसरा होता है एक्सपेंसेस फॉर सर्विस स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलावेंस, स्पेशल अलावेंस। अब देखो स्टाफ दो प्रकार के होते हैं, एक जो एसी वाले रूम में बढ़िया बैठ के काम करते हैं, और दूसरा स्टाफ जो बेचारा मतलब पहाड़ वहाड़ में जाके परिवार से दूर खतरनाक जगह पे काम कर रहा है, जंगल में रह के काम कर रहा है, या पहाड़ में रह के काम कर रहा है, या एकदम ठंडे जगह में रह के काम कर रहा है, मतलब ऐसे जगह, या ट्रेन में काम कर रहा है ना, ये सब काम कर रहा है। तो ऐसे एम्प्लॉय को क्या देते हैं? फिर उसको स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलावेंस देते हैं कि भाई आप स्पेशल काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा, आपको कॉम्पेंसेशन के तौर पे क्या देंगे? आपको थोड़ा कष्ट सह रहे हो कि नहीं सह रहे हो, परिवार से दूर रह रहे हो, कष्ट सह रहे हो, तो बदले में क्या देंगे? स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलावेंस देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? ये सब स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलावेंस होते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से आज इतना चर्चा काफ़ी है क्योंकि रूल्स बहुत बड़ा है, एक दिन में तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आगे के रूल को अपन कल के क्लास में देखेंगे, आज इतना काफ़ी है। ठीक है, कल करते हैं। चलिए यहाँ तक नोट बना लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।